ज़ारा मेरे कपड़े। वो वॉशरूम से आवाज़ें दे रहा था। वो जो नीचे किचन में गई थी, ज़िद चुई और सबकी मुस्कुराती नज़रों को देखती वापस आई। उनकी शादी को 1 साल होने को आया था और मजाल थी कि वो शख्स अपना कोई काम भी खुद कर लेता। क्या मसला है आज़म? ये रख के गई हूँ मैं आपके कपड़े। आपकी वजह से रोज़ मुझे दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। वो उसे तौलिया और उसके कपड़े पकड़ाते बोली, तो रोज़ ये काम करके जाया करो ना नीचे। वो कंधे उचकाते बोला, हाँ, और फिर लाट साहब के नाश्ते में देर हो गई तो उस पर भौचाल आ जाएगा। और आपको कहाँ मुलाजमा के हाथ का खाना होता है, मुझे तो समझ नहीं आती। और आज वापसी पर मैं मामा के घर जाऊंगी और हफ्ता भर रुकूंगी वहाँ। खबरदार जो मुझे रोका तो। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी जब वो पीछे से आता उसे हिसार में ले गया। आपने मुझे गीला कर देना है आजम। उसको शर्टलेस और बालों से पानी गिरते देख वो बोली, शोहर के सारे काम बीवी ही करती है और बीवी के कौन करेगा? मैं तो जैसे आपका कोई काम करता नहीं हूँ ना। और कहाँ जाने की बात हो रही है? मामा के घर, वो भी हफ्ते के लिए। हरगिज़ नहीं। आज़म ने उसे अब तक वहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरने दिया था। वो जो उससे मोहब्बत करने का वादा किए हुए था, उसकी आदत लगवा बैठा था दिल को। और आदत तो मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। पर क्यों? वो नम लहजे में बोली, खबरदार रोई तुम जानती हो मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। सीधा बोले, मेरे बगैर दिल नहीं लगता अब आपका। वो गुस्से में बोली। वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था। अच्छा ठीक है, हाँ, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। और तुम जानती हो तुम्हारी खुशबू के बगैर मुझे नींद नहीं आती है। और ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे अपनी आदत क्यों डाली? और अब आकर मुझसे शिकायतें करने और अब आकर मुझसे ही शिकायतें करने लगी हो। वो शर्ट पहनता, उसके गालों को चूमता, बाल बनाने लगा तो वो मुस्कुरा दी। ज़ारा आज़म का दिन बन जाता था जिस दिन वो थोड़ा सा इजहार कर देता था। वो जानती थी वो उससे मोहब्बत करता है। वो उसके पीछे घूमता था सारा दिन। ऑफिस से आने के बाद उसका दोस्तों से मिलना कम हो गया था। उसने ज़ारा को दोस्त बना लिया था। घूमना फिरना सब उसी तक मुख्तस कर दिया था। एक शर्त पर नहीं जाऊंगी मैं मम्मा की तरफ, मुझे मंजूर है। सुन तो ले, सुनाओ। वो परफ्यूम छिड़कता उस पर भी छिड़कने लगा। हम किसी की शादी क्रैश करेंगे, मतलब अनजान लोगों की। कितना मज़ा आएगा। ज़ारा आज़म, पागल हो गई हैं आप। लेकिन आपका शोहर पागल नहीं हुआ अभी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वॉमिट आने पर वॉशरूम की तरफ गई। तुम्हें कल भी वॉमिट हो रही थी ज़ारा, क्या खा लिया है तुमने? कितनी बार बोला है मैं जंक फूड कम खाया करो। वो उसके पास खड़ा उसे डांट रहा था। ज़ारा ने नम आंखें उठाई और उसे देखा, फिर टिश्यू से मुंह साफ करती बाहर निकल गई। चलो डॉक्टर को दिखा लें। नहीं, मुझे मामा के घर छोड़ दें, शाम को वापसी पर दिखा देंगे। लेकिन प्लीज़ आज़म, और जल्दी से नीचे आ जाएं। आपका नाश्ता तकरीबन तैयार था। वो उसके बाल बिगाड़ती चली गई क्योंकि उसे जो महसूस हो रहा था वो उसकी तस्दीक करवाना चाहती थी। वो खुश होने के साथ डरी भी हुई थी। ज़ारा, आपको चेक करवाना चाहिए अगर खुशखबरी। वो बोली तो ज़ारा ने उन्हें इशारा किया तो वो खामोश हो गई। आज चेक करवाऊंगी, लेकिन सरप्राइज़ है। वो बोली तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है। फिर वो तैयार होते निकल गया। आज़म ने उसे छोड़ा और खुद ऑफिस निकल गया। अस्सलामुअलैकुम घर के वासियों, ज़ारा आज़म तशरीफ़ लाई हैं, सब उठकर मिलो मुझसे। वो ऊंची आवाज़ में कहती अंदर दाखिल हुई तो घर में जैसे रौनक आ गई। सब उसे खुशी से मिले। उसकी माँ ने उसका खुशी से धमकता चेहरा देखा तो कई बार उसकी नज़र उतारी। भाभी, आपको वाइस की मर्तबा कैसा महसूस होता था? क्या मतलब तुम भी ज़ारा? ओ माय गॉड। उसकी माँ ने सुना तो जल्दी से ज़ारा को प्यार कर डाला। मम्मा भी कंफर्म नहीं, मैंने चेक नहीं करवाया। तो करवाओ फ़ौरन, किस बात का इंतज़ार कर रही हो? वो फिर फ़ौरन चेक करवाने पर उसका शक यकीन में बदला तो घर वाले खुश हुए। लेकिन उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। उसको अब चक्कर भी आ रहे थे वॉमिटिंग के साथ। मुझे घर जाना है अपने। वो अपनी माँ को देखते बोली, अभी भी अपने घर में ही हो? नहीं, मेरा फ़ोन दे, मैं आज़म को बुला लूँ। थोड़ी देर पहले ही तो छोड़ कर गया है बच्चा, अब फिर ऑफिस से आएगा, शाम तक इंतज़ार। मम्मा प्लीज़। वो बोली तो उसकी माँ ने घूरते उसका फ़ोन पकड़ाया उसे और खुद बाहर निकल गई। आज़म, इतनी जल्दी याद आने लग गई मेरी। आप कब तक आएंगे? वो नम लहजे में बोली तो वो ठिठका, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? नहीं, आप आ सकते हैं प्लीज़, मुझे घर जाना है, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। वो काम छोड़ता उठ गया। और अभी सुबह ही तो ज़ारा उसे कह रही थी कि वो उसके काम नहीं करता। वो आकर सबसे मिलता, उसे ले गया डॉक्टर के पास। नहीं, मैं मामा के घर से हो आई थी उनके साथ। वो उंगलियां मरोड़ते बोली, फिर क्या बताया? घर जाकर बताऊंगी। वो नज़रें झुकाए ही बोली तो आज़म फिक्रमंद हुआ लेकिन खामोश रहा। घर जाते साथ ही उसने उसे बिठाते पूछा, अब बताओ, मैं कैसे बताऊं? जुबान से ज़ारा। वो जिद हुआ, ठीक है, अब मुझे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो बेबी नाराज़ हो सकता है। वो बोलती उसके सीने में मुंह छुपा गई। आज़म को लगा उसने गलत सुना है।
ज़ारा सच में, ओह खुदाया! वो उसके गाल चूम गया था। उसकी आंखों की खुशी और लहजे की बेकरारी ज़ारा आज़म को बता गई कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई थी आज़म अज़हर पर। शुक्रिया ज़िंदगी, खूबसूरत तोहफ़े के लिए। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा है जो मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और कीमती औरत ने दिया है, जिससे मुझे बेहद मोहब्बत है। वो इज़हार कर गया तो ज़ारा मुस्कुरा दी। घर में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ आया था। फरिश्ते और अज़लान को भी बता दिया गया। उसके बाद ज़ारा ने आज़म का एक अलग रूप ही देखा था, जिसने उसे अपने हाथों का छाला बनाकर रख लिया था। फरिश्ते ध्यान से यार, अज़लान अज़हर को उसने घन चक्कर बना दिया था। वो उस वक्त केक बेक करती बिना किसी कपड़े के उसे ऐसे ही हाथ से निकाल चुकी थी और अब गर्म उंगलियों को लिए यहाँ वहाँ उछल रही थी। कुछ नहीं हुआ, फरिश्ते ने कहा। बाहर बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी में उनका निकलना मना था क्योंकि वो कई बार बीमार हो चुकी थी। और अगर तुम थोड़ी देर बाद बच्चों की तरह रोती मेरे पास आई तो दो लगाकर तुम्हें भी मरहम लगाऊंगा। फिर वो लैपटॉप से सर उठाता बोला, खड़ूस, मैं ठीक कहती हूँ, आप बदल गए हैं अज़लान। वो मुंह बिसोरते बोली और जानने लगी, एक तो मैं रोज़ आपको खुश करने के लिए नित नए पकवान बनाती हूँ और आपका एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। वो दुहाइयाँ देती बोली तो अज़लान मुस्कुरा दिया। फिर काम खत्म करता बर्तन उठाता टेरेस पर चला गया। वो भी वहीं आती झूले पर बैठ गई तो अज़लान भी साथ बैठ गया। उसकी टोपी को उसके सर पर पहनाए अज़लान ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। चलें जल्दी से खाकर बताएं कैसा बना है। ज़बरदस्त, अज़लान ने कहा और अंदर से ट्यूब लाते उसके हाथों पर लगाई तो वो खिलखिला उठी। थोड़ी थोड़ी मोहब्बत तो अब आपको भी है, वो शरारत से बोली तो अज़लान ने उसे घूरा और उसका बनाया केक खाने लगा। हम वापस कब जाएंगे? ज़ारा कितनी क्यूट लग रही थी ना, तुम भी वैसी क्यूट लग सकती हो ना। वो उसे अब लेता अंदर आया था क्योंकि ठंड बढ़ रही थी बाहर। अच्छा कैसे? मुझ पर तवज्जो देकर, अज़लान ने कहते उसे खुद की तरफ खींचा। आप पर ही तो तवज्जो है मेरी। अच्छा, अज़लान ने कहते अलमारी खोली और उसे एक डब्बा थमाया। ये क्या है? खोल कर देख लो, अज़लान ने कहा तो फरिश्ते ने खोल कर देखा। उसमें एक टेडी बेयर था जिसके हाथ में एक लिफाफा था। फरिश्ते ने खोला तो वो 2 टिकट थे। हम वापस जा रहे हैं। अब जाने जाना कोई फरमाइश करे और हम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? वो झुकता सर को खम देता बोला तो वो मुस्कुराती एड़ियों पर खड़ी होती उसके गाल चूम गई। लेकिन ऐसा करते उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि अज़लान अज़हर उसे हिसार में लेता कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहा था। शायान प्लीज़ मान जाए ना, वो अपने भारी वजूद के साथ उसके पीछे घूम रही थी। बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी हालत देखी है, मैं तुम्हें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देता। अपने साथ दूसरे शहर ले जाना तो बहुत दूर की बात है। प्लीज़ नो, मैं आपके बगैर यहाँ क्या करूँगी? 2 दिन की ही बात है, तुम्हारा पेपर भी है आखिरी, उसका तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। तो वो आपकी वापसी के बाद है ना शान, वो आंखें पटपटाते बोली। तुम सफ़र नहीं कर सकती हो कौनैन, क्यों जिद कर रही हो? कौनैन ने एक नज़र उसे देखा और कमरे से निकल गए। इसके बाद वो उससे नाराज़ ही रही थी। क्या हुआ प्यारी लड़की? मोहित ने उसकी आंखें नम देखते पूछा। भाई ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं। वो शेर बनता आगे आया लेकिन पीछे से शायान को आते देख कदम कौनैन से दूर किए। मेरी बीवी को उल्टी पट्टियाँ तू ही पढ़ाता है ना? शायान उसके पीछे लपका और अब पूरे घर में मोहित की फरियादें थी। सब मुस्कुराने लगे। क्या कहा आपने मेरी पोती को शायान? दादा जान बस ज़िद्दी हो गई है और कुछ नहीं। शायान उसको लेकर हसास हो गया था बहुत। ये उसकी प्रेगनेंसी के कुछ आखिरी मराहिल थे। खावर उस्मानी कुछ महीने पहले ही अपनी बीमारी से लड़ते इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए थे। उसने बहुत मुश्किल से संभाला तो कौनैन को। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो बीमार रहने लगी थी। जब उसे पता चला कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसके बाद उसने उसे अपने हाथ का छाला बना लिया था। दादा जान इनको बोले मुझे लेकर जाएं, मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ? वो जहांगीर उस्मानी के साथ लगती बोली तो उन्होंने कंधे उचकाते शायान को देखा। बस मैंने कह दिया है कौनैन, इस बात पर मज़ीद बहस नहीं होगी। मैं वहाँ बिज़नेस मीटिंग करने जा रहा हूँ, उठो खाना खाओ और अपनी दवा लो। वो बोला तो कौनैन ने नम आंखों से उसे देखा। झटके से उठकर चली गई तो शायान ने दूर तक उसके ऐसे उठकर जाने पर उसे घूरा। देख रहे हैं आप? वो जहांगीर उस्मानी को देखता बोला तो तहजीब उस्मानी उसे देखते कुछ कहने चाह रही थी लेकिन वो वहाँ से चला गया। और फिर वो चला गया था। कौनैन ने उसे एक कॉल भी नहीं की। उसने 2 दिन में उसे 1000 कॉल्स कर डाली थी लेकिन कौनैन ने एक भी नहीं उठाई। मोहित बात कराओ मेरी कौनैन से। वो आज वापस आ रहा था लेकिन कौनैन उससे बात नहीं कर रही थी।
प्यारी लड़की, आपके मजाजी खुदा की कॉल है, बात कर लें। तुम ही करो, नहीं करनी मुझे। वो सुन रही थी जब मोहित ने स्पीकर पर कॉल डाली थी। कौनैन, कॉल उठाओ मेरी, अपना काम करें वहाँ खामोशी से। वापस आकर पूछता हूँ मैं तुमसे, 2 दिन मैं कितना ख्वार हुआ हूँ तुम्हारी वजह से, अंदाज़ा भी है तुम्हें? वो गुस्से से बोला तो मोहित ने कौनैन को देखा जो उससे ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने नहीं कहा था कि जाएं, और दूसरों के सामने मुझ पर गुस्सा मत करें। वो रोती उठ गई तो मोहित को अपनी शामत आती महसूस हुई। तुम अब तक वहीं थे? तुम्हें तो मैं घर आकर पूछता हूँ, शायान ने कहते कॉल काट दी तो मोहित सर पकड़ कर रह गया। रात को सब खाना खा रहे थे जब वो आया और सबको सलाम किया। कौनैन कहाँ है? उसका पहला सवाल यही था। मलाइका ने ठंडी आह भरी, कुछ लोग आपके नसीब में नहीं होते। खैर, उसकी भी मंगनी हो चुकी थी। वो आगे बढ़ गई, उसका दिल नहीं था खाना खाने को। जवाब तहजीब उस्मानी की तरफ से आया जिसे वो नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा। ब्रो, मेरे लिए कुछ लाए हो? मोहित ने हाँक लगाई। हाँ, जूते लाया हूँ, कुछ देर में देता हूँ तुम्हें। वो बोला तो मोहित मुंह बिसोर गया। वो कमरे में आया तो वो टीवी देख रही थी। शायान ने उसे देखते ठंडी आह भरी और देखते ही उसके दिल में सुकून उतरा था। उसके खाना क्यों नहीं खाया? कौनैन ने जवाब ना दिया तो वो उसके पास आया। जिंदगी, वो उसके हाथ थामते बोला, मेरी वहाँ 2 बार गाड़ी खराब हुई, इतनी गर्मी थी वहाँ, तुम कैसे रहती वहाँ? तुम जानती हो तुम्हारे मामले में मैं कितना हसास हूँ। तुमने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई, मैं कितना फिक्रमंद था। आप सॉरी हैं? कौनैन ने कुछ सोचते कहा तो शायान ने तेजी से सर हिलाया। उसे कहाँ नाराज देख सकता था वो। मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी? मोहित को आप जाकर ले आए। उसने 2-3 फ्लेवर बताए तो वो थका होने के बावजूद उठकर बाहर निकल गया। उसकी नाराजगी भी तो दूर करनी थी। उसने आइसक्रीम लाकर उसे दी और खुद फ्रेश होने चला गया। खाना खा लिया था उसने। उसके साथ लेटे उसे हिसार में लिया। अब तो नाराज नहीं हो? थोड़ी थोड़ी। तो वो थोड़ी थोड़ी नाराजगी कैसे दूर होगी? आप मोहित के लिए कुछ लाए हैं? उसने जो कहा था। हाँ जी, ले आया हूँ। तुम दोनों ने मार खानी है मुझसे। वो बोला तो कौनैन ने उसे घूरा, फिर उसकी दाढ़ी पर हाथ रखा। थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लें। शायान ने उस पर हिसार तंग करते उसके बालों में चेहरा छुपाया और उसकी गर्दन पर लब रखे तो वो गुलाबी होने लगी। वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, बहुत आजमाइशों से लड़कर जीतते। शायान उस्मानी ने बाप बनते ही अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर से वैसी मोहब्बत नहीं कर पाया था उनसे। और साइमा नकवी कौन थी उसने भुला दिया था। उसने जान लिया था कि किसी से बेसाख्ता नफरत नहीं की जाती, बिला जवाज रिश्ते ख़राब नहीं किए जाते। कौनैन उस्मानी ने जान लिया था कि अपने हक से पीछे नहीं हटते। जो आपका है वो आपको मिलकर रहता है। उसने अपने रिश्ते को, उस बिखरे शख्स को समेट लिया था उससे, अपनी चाहत के साथ और मोहब्बत के साथ। अजलान अजहर ने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया कि इससे सरासर नुकसान अपना ही होता है। वो मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया था, जहाँ अब सिर्फ खुशियाँ थी। अपने बाप से घुल मिल गया था वो कि उसके बाप ने उससे हुई नाइंसाफियों की भरपाई उसे तवज्जो देकर इस उम्र में पूरी कर दी थी। फरिश्ते अजलान अजहर ने अनगिनत सेशंस के बाद अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि उसे अजलान अजहर मिला था। उसने जान लिया था कि मोहब्बत करने वालों को कैसे तरजीह दी जाती है। किसी गैर महरम पर भरोसा करके उसे घर में नहीं बुलाया जाता और अपने रिश्ते की हकीकतें नहीं छुपाई जाती। वो अजलान अजहर की संगत में खुश थी और अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। आज़म अजहर ने जान लिया था कि जिस चीज़ पर रब की मसलहत ना हो वो क़यामत तक नहीं मिलती, और जो चीज़ किसी की हो उस पर निगाहें नहीं बिठाए रखते, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बेहतर सोचा होता है। उसने अपनी ज़िंदगी की दूसरी मोहब्बत इस शिद्दत से की कि अब उस औरत के बगैर उसे कुछ सुझाई ही ना देता था। उसे अपना माजी तक भूल गया था। याद था तो एक ही नाम, एक ही वजूद, ज़ारा आज़म। ज़ारा अकबर ने खुद से किसी मर्द को अप्रोच किया था, जो किसी सूरत गलत नहीं था। मोहब्बत के इजहार का हक अगर मर्द को है तो औरत को भी है। हाँ, अगर उसमें हदूद को ना फलांगा जाए तो। उसने सीख लिया था कि किसी को बार बार उसका माजी याद करवा कर, जता कर आप अपना ही नुकसान करते हैं। उसने उस शख्स पर अपनी ज़िंदगी की सारी मोहब्बतें और वक्त निछावर कर दिया था, जिसका सिला ये निकला कि वो शख्स बेशक उसे रोज़ आई लव यू नहीं कहता था या मोहब्बत के लंबे कसीदे नहीं पढ़ता था, लेकिन वो जानती थी वो शख्स उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था। अपने बेटे के साथ वो बहुत खुश थी। इन सब मोजज़ों पर यकीन किया था, और आज इतनी आजमाइशों के बाद मोजज़े ही तो थे जो उनको साथ जोड़ गए थे। रिश्ते अब्दी मोहब्बत में जुड़ गए थे। शायान उस्मानी ने आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पा लिया था आज़म अजहर के साथ मिलकर, और उस वक्त वो सब साथ थे अपने बीवी बच्चों को लिए।
इसको पकड़ें, मेरे सारे बाल खराब कर दिए हैं इसने, ज़ारा ने अपने गोल मटोल बेटे को देखते कहा और उसे आज़म को पकड़ाया जो उसे घूरता अपने बच्चे को थाम गया। खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा तो। हाँ, मैंने तो जैसे 2 लगा दी है ना इसे जैसे, ज़ारा ने कहा तो आज़म हंस दिया। तुम्हें शर्म आती है अपने ही बेटे से जेलस होते? मैं कोई जेलस नहीं हूँ, लेकिन देखें क्या मेरी आंखों में कुछ गया है? वो उसके आगे आई और उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराने की खातिर बोली, घर जाकर तफसील से देखूंगा। वो उसकी तरफ झुकता उसके कान में कहता आगे बढ़ गया, बेशरम। वो कहती गुलाबी गाल से जूस उठाकर आगे बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा था फरिश्ते अजलान के जूते पहनो? मैंने घर में क्या कहा था कि शूज़ पहन लो? कौन सा नजर आने हैं? वो आज़म और शायान के साथ खड़ा था जब वो मुंह बनाती हुई उसके पास आई। आज़म और शायान एक दूसरे को देखते मुस्कुरा दिए। अजलान को उसकी तरफ जाते देखकर, मुझसे नहीं चला जा रहा, उसके आखिरी मंस थे और वो वापस यहीं शिफ्ट हो गए थे। अच्छा बैठ जाओ। अजलान ने उसे बिठाया और घर में फ़ोन करते उसके शूज़ मंगवाए और तब तक सबको नज़रअंदाज करता उसके पास खड़ा रहा, उसे जूस पिलाया। अब जाएं, आप सब देख रहे हैं। नहीं, अजलान ने आयतें पढ़ते उस अजलान ने आयतें पढ़ते उस पर कुछ फूंका। नहीं लगती तुम्हें नजर जाने जाना? झुककर उसके कंधे को चूमते वो चला गया तो फरिश्ते ने सर झुका लिया, फिर कुछ पढ़ते उस पर फूंका। उफ, उफ, नजर लग जाती है, ये नहीं समझेंगे। उफ, ये नहीं समझते, लग जाती है नजर। क्या हुआ? ये सो गई है? मैं थक गई हूँ। कौनैन जो उसे कब से लेकर घूम रही थी ठंडी आ भरती बोली, मुझे दो। शायान ने उससे उनकी बेटी ली और उसके गाल चूमे। शान उठ जाएगी, फिर रात को तंग करेगी। अच्छा सॉरी। शायान उसे लेता चक्कर काटने लगा। मोहित को फ़ोन कर दूं? वो ले जाएगा, वो पहले ही कह रहा था उसको छोड़ने के लिए। नहीं, वो मेरी बेटी को ख़राब कर रहा है, शायान ने कहा तो कौनैन ने उसे देखा। इस सूट के साथ रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई तुमने? वो जैसे इस महफिल में बहुत बड़ा मसला लेकर बैठ गया था, क्योंकि मेरी शादी नहीं थी जो रेड लिपस्टिक लगा कर आती घर से। घर जाकर लगा कर दिखा देना मुझे, घर जाकर लगा के दिखा देना मुझे। नो। यस। शायान ने उसे घूरा और फरी को लिए यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा तो कौनैन उसे देख कर रह गई। उसके थकने की वजह से उसने दोबारा फरी को कौनैन को नहीं पकड़ाया था, क्योंकि वो जानता था कि कौनैन ने हील पहनी है। उफ, वो देखें आज़म और अजलान भाई को कैसे अपनी बीवियों की तारीफ में लगे हैं, और मैं यहाँ आपकी बेटी को संभाल रही हूँ। मैंने यहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किया ना बीवी, तो मुश्किल आपके लिए होगी। वो बोला तो कौनैन उसे घूरती फरिश्ते और ज़ारा के पास चली गई। इस खूबसूरत मौके पर मेरी वाइफ के लिए एक सरप्राइज जिस पर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। वो माइक थामता सर झुकाकर बोला और फिर खामोशी छा गई लम्हे भर के लिए। उसके बाद माहौल में उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंजने लगी। वो सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज़ माहौल पर सहर तारी कर रही थी। वो शायान उस्मानी था जिसने अपनी बीवी के लिए तिलावत सीखी थी महीनों लगाकर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे?